बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मौजू तब्दील होता है। सफ़ा और मरवा जब इस्लाम आया और मुसलमानों ने हज करना था तो कुफ़ार चूँकि इन्होंने काबे में बुत रखे हुए थे, सफ़ा मरवा में बुत रखे हुए थे, सारा बुतों से इलाका भरा हुआ था। असल में जब अल्लाह को कोई छोड़ता है ना तो उसे अपना बुत ज़्यादा प्यारा लगता है अल्लाह से, जिसको भी बुत बनाए। शिर्क की तासीर ये है। जिस ग्रुप को देखना हो कि ये मुवाहिद है या मुशरिक है, गौर करने की ज़रूरत है। देखे कि उनकी महफिल में अल्लाह कितना है, अल्लाह सबसे बड़ा है या नहीं है, अल्लाह से सबसे ज़्यादा मोहब्बत है या नहीं है। अगर देखो कि अल्लाह की जगह औरों से ज़्यादा मोहब्बत है, पीर साहब से ज़्यादा मोहब्बत है, मसलन पीर साहब नेक भी हो, उन पर बोतान लगा रहा है, ये मुशरिक। मोमिनों के भी आगे आ जाएगा, वल्लदीना, मैंने तिलावत कर दी है, वो लोग जो ईमान लाए हैं, अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, सबसे शदीद मोहब्बत उनकी किसके साथ होती है? अल्लाह के साथ। जिनकी महफिल में अल्लाह का जिक्र कम होते हो वो फिर उनमें से शिर्क की खुशबू आती है। तो कुफार मक्का ने बुत रखे हुए थे, अब मुसलमानों को भी साई करने का हुक्म दिया गया। अब वो कह रहे थे, होता है ना कि काफिर ये काम किया करते थे, इस पर तो अभी मसलन वो असरात बाकी हैं, हम काफिरों वाला काम क्यों करें। तो फिर ये आयत आई, बताया कि कोई गुनाह नहीं है, मत समझो कि कुछ गुनाह मिलेगा, गलत करोगे। अब अल्लाह ने तुम्हें कहा है तुमने ये काम करना है, साई करनी है। इन्ना सफ़ा वल मरवत मिन शआइरिल्लाह, यकीनन सफ़ा और मरवा अल्लाह के शआइर में से है। शआइर उन चीज़ों को कहते हैं शआइरुल्लाह जो अल्लाह की तरफ से कोई खुसूसी निस्बत रखते हो और जिनकी वजह से अल्लाह के बारे में शऊर बढ़ जाता है। शऊर उसी शऊर से है शआइर। हम आप कह लें अल्लाह की निशानियों में से, जैसे आयात कहते हैं वैसे शआइर भी कहा जाता है। फमन हज्जल बैत अव इअतमर, बस जो भी इस घर का हज करे या उम्रा करे तो उस पर कुछ गुनाह नहीं कि इन दोनों का तवाफ करे, जिसे हम साई कहते हैं। वमन ततव्वअ खैरन फइन्नल्लाह शाकिरुन अलीम, और जो भी अपनी खुशी से कोई नेकी करता है तो यकीनन अल्लाह कदर करने वाला है। मसलन उस पर कोई काम वाजिब ना हो, है अच्छा का वाजिब नहीं है, अपने पास से करता है तो अल्लाह भी शुक्रगुजारी करने वाला है। यानी ऐसा लफ्ज़ इस्तेमाल किया जिससे और तरगीब हो कि अल्लाह तुम्हारा शुक्रिया अदा करेगा। हज जब कर ले लोग तो जुमला बोला जाता है हज्जुकुम मकबूल व सअयुकुम मशकूर, तुम्हारा हज मकबूल यानी अल्लाह कबूल कर लिया अल्लाह ने, और तुम्हारी साई को अल्लाह शुक्रगुजारी करेगा। वो यही आयत, जो इनमें तवाफ़ करे यानी सही करे, फ़इन्नल्लाह शाकिरुन अलीम, अल्लाह को पता है तुम्हारी शुक्रगुजारी करेगा, शुक्रिया अदा करेगा, उसको पता है, ज़ाया नहीं होता है। अगली आयत बहुत धमकी आमेज़ है उनके लिए जो खुदा का दीन पूरा बयान नहीं करते और छुपा लेते हैं, और छुपाने का सबब भी अल्लाह बताता है कि अगर वो सारा दीन बताएं तो उनको वो नहीं मिलेगा जो उनको आधा दीन बताने से मिल रहा है। सारा दीन बताएंगे तो हो सकता है पब्लिक जो है उनको कहे कि अगली बार इस दफ़ा आ गए हो, मेहरबानी अगली दफ़ा अपना चेहरा गुम करो यहाँ से, अगली दफ़ा मत आना। इन्नल्लज़ीना यक्तुमूना मा अंज़लना मिनल बय्यिनाति वल हुदा, बेसिकली यहूदियों के बारे में, क्योंकि वो छुपा रहे थे उन वाज़े बातों को जो अल्लाह के रसूल की तायद में थी। लेकिन अब क़यामत तक के बारे में जो भी ये काम करे सब के बारे में यही कुरान पढ़ने का तरीका है। यकीनन वो लोग कि जो हमारी नाजिल करदा वाज़ेह निशानियों और हिदायत को छुपाते हैं, मिन बअद मा बय्यन्नाहु लिन्नासि फिल किताब, बाद इसके कि हमने उन बातों को लोगों के लिए किताब में वाज़ेह बयान कर दिया। ये छुपाते हैं क्योंकि इनके हत्थे चढ़ गई है किताब। लोग अपनी जगह मुजरिम है जो दूर हुए, लेकिन इनके पास आ गई। अब ये तो उलमा की तो ज़्यादा जिम्मेदारी है, बताएं वाज़ेह, ना छुपाएं, बता दें कि ये वही है जो जिसका इंतज़ार कर रहे थे। जो छुपाते हैं वाज़ेह बातों को और हिदायत को, जबकि हमने किताब में लोगों के लिए बयान कर दिया है। उलाइका, ये वो लोग हैं। ऊपर उलाइका क्या था? अलैहिम सलवातुम मिन रब्बिहिम व रहमा व उलाइका हुमुल मुहतदून। और जो ना छुपाएं यानी जो सब्र करते हैं, डट जाते हैं, सीधा रास्ता नहीं छोड़ते। और इसका एक मिसदाक वही है कि खुदा का दीन बयान कर रहे लोग आगे से दुश्मन बन गए। अंबिया के साथ ये हुआ, लोग दुश्मन बन गए, प्रोपेगेंडे करते हैं, तोहमतें लगाते हैं, अलकाब बुरे बुरे नामों से पुकारते हैं। ये डटा हुआ, कम लोग साथ हैं, डटा हुआ,
कम मादी वसाइल पास है, डटा हुआ। बशिर साबिरीन। इधर ये जो छुपाते हैं, ये क्यों छुपा रहे थे? इसलिए कि समझ रहे थे हमारी चौधराहट खत्म हो जाएगी, रसूलुल्लाह मरकज बन जाएंगे। ये छुपा रहे, समझ रहे हम बड़ा काम कर रहे हैं, बड़े समझदार हैं। इनके उलाइका के बाद क्या है? उलाइका यलअनुहुमुल्लाह, अल्लाह लानत करता है इन पर। ये समझ रहे हमने बड़ी कमाई कर ली, अल्लाह लानत करता है इन पर। व यलअनुहुमुल लाइनून, और लानत करने वाले इन पर लानत करते। इल्लल्लज़ीना ताबू, सिवाय उनके जो तौबा कर। और तौबा का मतलब क्या है? अल्लाह घर तक पहुंचा के आता है। ये नहीं है कि लोगों को गुमराह करता रहा, अब घर बैठ के कह रहे या अल्लाह मेरी तौबा मुझसे गलती होगी। नहीं, अल्लाह कह रहे जो मुरीद गुमराह किए हैं ना, जिनसे नारे लगवाए हैं, उनके सामने जाकर कह मैंने गलत किया। कौन करता है? सवाल ही पैदा नहीं। इसलिए तो कह रहे हैं इन पे अल्लाह की लानत है। मगर वो जो तौबा कर ले, वह अस्लहू, और इस्लाह करे जो खराबी कर दी हुई है, जो लोगों के अकीदे खराब किए हैं और उनको मसलन मिसाल के तौर पर गुलूफ की तरफ ले गया, खराब कर दिया, तो उनकी इस्लाह करे लोग। वह बैयनु, और बैयनु यक्तुमूना का ऑपोजिट है। छुपाना कितमान है और बयान करना तबयीन है। वह बैयनु, और बयान करे फिर उसको जो छुपाया था। फउलाइका अतूबु अलैहिम, तो ये वो लोग हैं जिनकी तौबा मैं कबूल कर लूँ। और वो करीम देखिए कि हालांकि उसके दीन से खयानत की है, फिर भी अगर ये काम कर लें तो फिर मैं क्या हूँ? वह अनत तव्वाबुर रहीम, मैं बहुत ज्यादा तौबा कबूल करने वाला हूँ। तौबा का दरवाजा बंद नहीं करता। शर्त ये कि अब ये तौबा ये नहीं होगी घर बैठ के, हाँ एक ने गुनाह किया था, मुआशरे से कोई ताल्लुक नहीं, उसने गुनाह किया, उसका और अल्लाह का मामला है, अब अल्लाह से तौबा कर ले, अंधेरों में छुप के तौबा कर ले, किसी और का कंसर्न नहीं है इससे। हाँ, एक जो दीन बताता था, उसने तकरीरें की, उसने लोगों को गुमराह किया, उसकी तौबा घर बैठ के कबूल नहीं होती। बिस्तरे मर्ग पर कहे सारा कुछ कर लिया, अब बिस्तरे मर्ग पे उसे अल्लाह से कहे या अल्लाह मुझे माफ़ कर ना, या तो फ़ौरन कहे जल्दी से रिकॉर्डिंग का ऑपरेटर्स लेकर आओ और कहे कि मैंने तुम्हें बातें गलत बताई थी और मैं बता रहा हूँ अल्लाह की लानत से बचने के लिए कि मैंने ये बातें गलत की। जो आखिर वक्त तक चले जाते हैं फिर उनको तौफीक नहीं मिलती। मगर वो लोग जो तौबा कर लें और इस्लाह कर लें और जो छुपाते थे उसे बयान कर दें, तो उनकी तौबा को कबूल करूँगा। मैं तो बड़ा तौबा कबूल करने वाला, रहम करने वाला हूँ। और अगर नहीं तौबा करते, उनके लिए लफ्ज़ देखें, ये कुरान में आयात में लिंक ढूंढा करें क्या है। इन्नल्लज़ीना कफ़रू, वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, यानी अल्लाह किताब की बातें छुपाने को अब कुफ्र कह रहे हैं, जिन्होंने इनकार किया, कुफ्र किया। कुफ्र का एक माना क्या होता है, मैंने अर्ज करता रहता हूँ, कुफ्र का जो असली माना है ना, वो है छुपा लेना। जो बुनियादी तरीन माना है वो है किसी चीज़ को छुपा लेना। और क्योंकि इंसान बाज़ औक़ात छुपाता इसलिए ताकि क्या कह सके है ही कोई नहीं, इनकार करना है, इसको पता है, लेकिन दूसरा जिसको नहीं पता उससे क्या कह रहा है, छुपा रहा है, कह रहे नहीं है। ये होता है कुफ्र, ये होता है, ठीक है। तो इन्नल्लज़ीना कफ़रू, अब देखें कुफ्र कैसा अटैच हो गया, जो छुपाते हैं। इन्नल्लज़ीना यक्तुमून, यकीनन वो लोग जो छुपाते हैं किताब की बातों को। अब यहाँ पे उनका दूसरा नाम बता रहा है, असली नाम भी हम बता दें। इन्नल्लज़ीना कफ़रू, वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया, हक को छुपाया और लोगों को ना बताया, इनकार किया, वह मातू, और मर गए, वह हम कुफ़ारुन, जबकि वो इसी कुफ्र की हालत में थे, हक को वाज़े नहीं किया, क्योंकि वाज़े करने वालों के लिए तो अल्लाह ने कहा मैं उनकी तौबा कबूल कर लूँ। अपने मुरीदों को बताएं कि हमने करप्शन की है, ये रसूल है अल्लाह का, ये हक है, ये कुरान की बात ठीक है, ये बताएं लोगों को, मैं गलत था। क्यों नहीं बताते? क्योंकि फिर लोग उस पर लानत करेंगे, वो तूने इतने साल खबीस इंसान हमें गुमराह किए रखा, हमारा माल खाता रहा, ये नहीं बर्दाश्त होता। ये उससे होता है जिसके दिल में वाकई अल्लाह का खौफ उतर जाए, फिर वो मान लेता है। यकीनन जो लोग कुफ्र इख्तियार किया जिन्होंने, और मर गए और वो हालत कुफ्र में थे, वह हम कुफ़ार, और वो कुफ़ार ही थे। उलाइका अलैहिम लअनतुल्लाह वल मलाइका वन नास अजमाइन, 3 लानतें बड़ी बड़ी अल्लाह की, क्योंकि उसकी हिदायत में खयानत की थी, उसकी अमानत में खयानत की थी। मलाइका की, क्योंकि मलाइका मसलन शायद है अल्लाह के खादिम है, वो लानत करते हैं, जिस पे अल्लाह लानत करता है उस पर मलाइका तो करते हैं। वन नास अजमाइन, सब लोगों की लानत। क्यों?
गुमराह किया लोगों को, जो हिदायत याफ्ता है वो लानत करेंगे कि इसलिए कि बाकियों को गुमराह किया, और जिनको गुमराह किया वो तो फिर और ज़्यादा लानत करेंगे कि तुमने हमारा आखिरत भी तबाह कर दी, हमें तुमने गलत बातें कर दी। ये है दीन को जैसा है, कुरान जैसा है वैसे बयान ना करना। मौला का एक खुतबे का जुमला याद आ गया, नहजुल बलागा में वो खुतबा मौजूद है। फरमाते हैं मेरे बाद एक ऐसा ज़माना आएगा कि जब कुरान को उस तरह पढ़ा जाएगा जिस तरह पढ़ने का हक है, तो सुनने वाले कहेंगे ये तो घाटा ही घाटा है। ठीक है ना, अपने लफ्ज़ों में कह रहा हूँ, ये कहाँ से आ गया, ये कौन सा कुरान है, इस पे तो नहीं अमल होता, ये तो घाटा ही घाटा है। और फिर मौला फरमाते हैं और जब कुरान को तहरीफ करके पढ़ा जाएगा, आयतों को तोड़ मोड़ कर, तब कहेंगे सुभान अल्लाह, वाह वाह वाह, क्या बात है क्या बात है। तब कहेंगे फायदा ही फायदा है। जब कुरान को जैसा है वैसा पढ़ा जाएगा, कहेंगे घाटा है भाई, घाटा है। और जब कोई कुरान को तहरीफ करके तहरीफ क्यों करते हैं, लोगों को खुश करने के लिए, जब तहरीफ करके बताए पढ़ा जाएगा कुरान, तब कहेंगे फायदा ही फायदा है, कुरान कितना ज़बरदस्त। अब ये बातें बताने वाले बता गए, अल्लाह ने अपनी आयत में मेयार बता दिए। अब इंसान इसके ज़रिए मुआशरे को देखने की कोशिश नहीं करता, खुद कसूरवार है, क्योंकि अल्लाह कहेगा तुझे अकल दी थी ना, तुझे आंखें दी थी, तुझे कान दिए थे, क्यों नहीं दीन के बारे में संजीदा हुआ था, क्यों तू दीन के मामले में भेड़ बकरी वाला रवैया रखता था और दुनिया के मामले में तू बड़ा बारीक बीनी से काम लेता था, क्यों तूने ऐसा किया। यकीनन जिन लोगों ने कुफ्र इख्तियार किया और उसी हालत में मर गए, यानी वो कुफ्र की हालत में मर गए, इन पर अल्लाह की, फरिश्तों की और तमाम इंसानों की लानत है, खालिदीन फीहा, हमेशा इसी लानत में रहेंगे। क्यों? इनका जुर्म अपने असर अपने तक महदूद नहीं था, इन्होंने तो लोगों की आखिरत तबाह कर दी, इन्होंने तो अपनी मुरीदों की आखिरतें तबाह कर दी, इन्होंने दीन गलत बयान किया। ये तो अल्लाह की लानत से निकलेंगे ही कभी नहीं। और अल्लाह की लानत का मतलब क्या अरबी में? रहमत से दूर, यानी अल्लाह की रहमत में नहीं आएगा कभी। खालिदीन फीहा, हमेशा रहेंगे। ला युखफ्फफु अन्हुमुल अज़ाब, इन पर से अजाब में कमी भी नहीं की जाएगी, हटाना तो दूर की बात है। युखफ्फफ तखफीफ, हल्का करना, कंसेशन करना। आप ईरान जाएं तो वहाँ पर ना जब कीमत कम करानी हो तो कहते हैं आगा तखफीफ, तखफीफ यानी थोड़ा सा कम कर, हल्का कर, बोझ ज़्यादा कीमत है। ला युखफ्फफ, कोई कंसेशन नहीं होगी उनके अजाब में, कोई कमी नहीं होगी। ला युखफ्फफ अन्हुमुल अज़ाब वला हुम युनज़रून, और न ही उनको मोहलत दी जाएगी, थोड़ा सा रेस्ट कर लो। मुसलसल मुसलसल, बीच में नहीं कहेंगे फरिश्ते कि शॉर्ट ब्रेक के बाद मिलते हैं, नहीं, कोई ब्रेक नहीं है, लगे रहो। इस अजाब में ना कोई कमी होगी ना कोई ब्रेक होगी। खालिदीन फीहा ला युखफ, ये किन का अजाब है? जिन्होंने दीन में खराबी की, जिन्होंने दीन में तहरीफ करके मुआशरे में बताया, इतना बड़ा जुर्म है। अल्लाह का लबो टोन देखिए, लबो लहजा देखिए, खुदावंद आलम कैसे बात करता। अलबत्ता जिसको तौबा की तौफीक मिल जाए और वो तौबा का जो तरीका अल्लाह ने बताया।